उत्तर प्रदेश लेखपाल प्रैक्टिस सेट 5 में, जिसमें 60-70 क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का एक प्रकार है? सामाजिक संरचना का प्रकार, तो ये आपका ग्रामीण समाज से पूछा गया प्रश्न है, जिसमें आंसर डी हो जाएगा, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, पहले का डी में ऑप्शन डी, बी सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, बी सी डी, आंसर डी हो जाएगा पहले का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो यह कथन अरस्तू का हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने फसली वर्ष की शुरुआत की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर जाएगा अकबर को। अब यहीं सबसे पहले नहर निर्माण का कार्य किसने किया था? तो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। हुमायूं ने 2 युद्ध लड़े, कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी से, जिसमें दोनों में इसकी हार हुई और दिल्ली आगरा को छोड़ना पड़ा, जिसके कारण सूर्यवंश शेरशाह गद्दी पर बैठा, जो अफगान था। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं कृषि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 1 जुलाई हो जाएगा, 1 जुलाई 1950। वहीं उत्तर प्रदेश में चकबंदी कब लागू हुई? तो 1953 को चकबंदी लागू हुई थी। प्रश्न नंबर 5, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है, यह कुल कितने % है? तो यह कुल उनकी संख्या के अनुपात में 5 में का डी, जितनी उनकी संख्या होगा उसी के अनुपात में दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कुल आरक्षित सीटें 86 है। सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई? तो एक तो हो जाएगा आपका राजस्थान, दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इस पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल रोजगार योजना 1989 की शुरुआत की गई। 1989 सबसे पहले 1951 से चालू हुई थी पंचवर्षीय योजना, तो इसका आंसर जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि के लिए संबंधित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकीकरण महालनोबिस मॉडल के लिए। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित, तो 1 फरलाग बराबर 1.0584, ये सही हो जाएगा। 1 गज बराबर 0.9144 मीटर, ये भी सही है। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, सही है। तो 8 में का डी हो जाएगा, 1 किलोमीटर 1.6, ये गलत आंसर हो जाएगा इसका। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी संघ BCDF की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई? तो 9 में का सी हो जाएगा, 1962 में। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध गेहूँ और चावल से हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 में बात करेंगे, संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राय जीवों के विवरण से संबंधित पुस्तक है। तो यह रेड डाटा बुक है, जो IUCN संस्थान द्वारा जारी की जाती है, जिसमें विलुप्त प्रजातियों और संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्णन दिया होता है। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण कुल क्षेत्रफल का कितना है? कुल क्षेत्रफल का वृक्षारोपण 3.05%। वहीं वृक्षारोपण और वन क्षेत्र हो जाएगा टोटल मिला के 25.6% कुल क्षेत्रफल का। ओवारा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो 13 का डी हो जाएगा, यह सोनभद्र में स्थित है। गैस आधारित है। गैस आधारित उत्तर प्रदेश में 3 विद्युत केंद्र हैं, ओवारा, अम्बाला और दादरी, याद रखना, बाकी सब कोयले पर आधारित है। बरुआ सागर व भसनेम जलाशय किस जनपद में अवस्थित है? बरुआ सागर तो ये आपका झांसी के पास हो जाएगा, आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 15, 2001 और 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में कितने प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी वृद्धि हुई? बी हो जाएगा 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 912, वहीं इंडिया का जनघनत्व 933। इंडिया का लिंगानुपात हो जाएगा 943, जनगणना हो जाएगा 343। भारत तेंदुलनाट अकादमी किस वर्ष शुरू
किया गया था? तो 16 का हो जाएगा बी। 1975 में भारत तेंदु अकादमी की स्थापना हुई थी। अनुच्छेद निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंडियन पॉलिटी के 243 डी जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ये भी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो बी एन राव, अशोक मेहता, बलवंत राय, एल एम सिंघवी। सी पंचायती राज से संबंधित है, अशोक मेहता, बलवंत राय, एल एम सिंघवी। तो 18वीं का ये हो जाएगा। पी बी एन राव समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा बी 51 कुल। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली कुल राष्ट्रीय मार्गों की संख्या कितनी है, तो आंसर 51 लगा के आना है पेपर में। वहीं एक्सप्रेस वे पूछे तो उत्तर प्रदेश में बजट में 7 एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महासागर बस सेवा की शुरुआत किस महानगर से की गई थी? तो 20 का ये हो जाएगा कानपुर से। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। वहीं भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हो जाएगा। इलाहाबाद की जगह सही कर लेना, यहाँ इलाहाबाद हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1866 में। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया गया था? तो 23 का ये हो जाएगा लेखपाल द्वारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 24 का सी 22 जनवरी 2015 को। मुख्यमंत्री सुमंगला कन्या योजना, ये देख लेना अपने नोट में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मिशन स्वामित्व, तीनों योजनाओं देखना है, एक बार रिवीजन कर। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। 25 का ये स्थानीय जनता की। कानूनगो के कार्य में हो जाएगा भूमि का पंजीकरण करना, भू राजस्व के मामलों की सूची रखना, लेखपालों के वेतन भत्ता को लेखा करना। तो पहले को हो जाएगा कि भूमि पंजीकरण करना और लेखपालों के वेतन भत्तों का लेखा करना। तो आंसर जाएगा सी 1 और 2 दोनों। जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत गठित करने का द्विस्तरीय सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने। दूसरे का डी। बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ? तो तीसरे का ए 1919 में बंगाल ग्राम पंचायत। 1919 में मोंटेस्क्यू चेम्स सुधार बिल पारित हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया था? तो चौथे का डी हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4थी पंचवर्षीय योजना फेल होने के दौरान आई थी, जिसमें भारत में अकाल और भूखमरी के कारण काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम चलाया गया था। 1965 के चाइना और पाकिस्तान 1962-1965 चाइना और पाकिस्तान के युद्ध के कारण भारत में खाने की स्थिति बहुत खराब थी। जननी सुरक्षा योजना इस वर्ष आरंभ की गई थी। तो 5वीं का ये 2005 में जननी सुरक्षा इम्पोर्टेंट। महाल का क्या अर्थ है? गांव से। तो इसमें महाल में कृषि व्यवस्था के संबंध में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त 3 प्रकार के कर एकत्रित करने के लिए योजना बनाई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर, सबसे कम मथुरा और कृषि श्रम उत्पादकता सबसे अधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 9 में कभी 1976 में दुग्ध अधिनियम पारित। हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो एरोपोनिक्स। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो 11 का डी गोरखपुर। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पहली चीनी मिल के बारे में पूछा गया है। तो 12 का बी प्रतापगढ़ देवरिया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1992। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। हिंडन हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो 14 का बी गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में देश का डायस्पोरा उत्पादित प्रतिशत है? तो 15 का बी हो जाएगा 26%। इंपॉर्टेंट। वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई निम्न में से कौन सी है? 16 के कट्ठा। किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को घटाया या बढ़ाया जाता है? तो 17 का डी हो जाएगा पेंटोग्राफ के मध्य। निम्नलिखित एवं में से असत्य को पहचानिए। ये ध्यान रखना किसमें असत्य पूछा है किसमें सत्य पूछा है।
तो इसका 18 का डी हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 10 फलांग। उत्तर प्रदेश देश का कितना प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश में? 19.17%। आंसर सी। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो 20 में का बी, अंडा के उत्पादन से रजत क्रांति। श्वेत क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा वन्यजीव विहार है? तो ये हो जाएगा महावीर प्रसाद वन्यजीव विहार, जो ललितपुर में स्थित है। वहीं सबसे बड़ा पूछे तो हस्तिनापुर पक्षी विहार सबसे बड़ा है, हस्तिनापुर। रोजा ताप विद्युत केंद्र किस जनपद में है? प्रयागराज में हो जाएगा। सॉरी, प्रयागराज, शाहजहाँपुर। 22 का सही कर लेना इसको। बलहापरा झील कहाँ पर स्थित है? तो 23 का ये कानपुर में। उत्तर प्रदेश बुक्सा जनजाति विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 24 का भी हो जाएगा 1983 से 1984। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति तो हो जाएगी थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति अर्थात SC की जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। वहीं ST की जनसंख्या पूछे तो इसका आंसर MP में हो जाएगा। भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? तो भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में हो जाएगा। सामाजिक संरचना कितने प्रकार की होती है? तो पहले का डी हो जाएगा, 4 प्रकार की होती है। भूमि उपज पर लगने वाले करों को क्या कहते हैं? भूमि उपज पर लगने वाले कर को मालगुजारी कर कहते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं को, तो PV नरसिम्हा राव। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना द्वारा चलाया गया था? चौथे का बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंदिरा गांधी आवास योजना तो 5वें का ये 1985-86। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण 2015। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुई थी स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड रिपन को वो स्थानीय स्वायत्तता के बारे में लॉर्ड लिट्टिन। एक जरीब की मानक लंबाई होती है, एक जरीब, तो 7 में कभी हो जाएगा 22 गज। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जरीब मतलब वो जो खेतों में नापते हैं ना, वो होती है, इस लोहे की है। एक लट्ठा कितने कड़ी के बराबर होता है? 8 में कभी 10 कड़ी के बराबर। इंपॉर्टेंट। कड़ुआ रोग किस फसल को रोग है? 9 में का डी हो जाएगा, गेहूँ। इलाहाबादी सफेदा किस फल की प्रजाति है? तो 10 में कभी हो जाएगा, अमरूद। अमरूद इलाहाबाद उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी जिला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो 11 का 20 सोनभद्र हो जाएगा। वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो 12 का ये 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा प्रथम ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 13 का हो जाएगा डी, सिंगरौली। माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर है? तो 14 का भी डी हो जाएगा, बेतवा नदी पर। कौन सी मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्रित तथा महीन कणों वाली होती है? तो 15 का भी, खादर मिट्टी। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 16 का हो जाएगा बी, 25 किलोमीटर, 2525 अर्थात। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 17 का हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट। जैसे उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का प्रथम सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त, चारों के बारे में पढ़ना है। उल्टाबाज किस जनजाति की प्रजाति है? तो 19 का हो जाएगा सी, थारू जनजाति, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है। जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 20 का हो जाएगा सी, 20 मीटर जरीब। जैन विद्या शोध संस्थान स्थित है? 21 का हो जाएगा सी, लखनऊ में। निम्न में से असत्य को पहचानिए। प्रयाग महोत्सव से प्रयागराज, सरधनम महोत्सव से मेरठ, कजली महोत्सव से आगरा। तो 22 का हो जाएगा डी, कजली महोत्सव ये महुआ में मनाया जाता है। वहीं कजली महोत्सव मिर्जापुर में मानसून के आगमन के समय मनाया जाता है, भी सही। चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चूना पत्थर के में दूसरा स्थान है। वहीं खनिज में पूछे तो उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है खनिज में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा है? तो 21 क्षेत्रों में बांटा है। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली रेलगाड़ी किन 2 शहरों के मध्य चलाई गई थी? 25 का डी, प्रयागराज से कानपुर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।